आप सभी को पता होगा, हमारी संस्कृति में जब कोई नया घर लेता है, कहीं नई दुकान लेता है, नई गाड़ी लेता है या कुछ भी लेता है, तो उसकी पूजा की जाती है। सबसे पहले उसकी पूजा की जाती है बुरी नज़र से बचाने के लिए। मेरे पड़ोस में एक गढ़वाली फैमिली रहती थी। 10-12 सालों से ही वो यहाँ किराए पर रह रहे थे। थोड़े टाइम पहले उन्होंने अपना एक घर लिया फरीदाबाद के एक गांव में। उस जगह का नाम मैं आपको बता नहीं सकता, क्योंकि फिर लोगों की धारणा वैसे ही बन जाती है उस जगह को लेकर। तो जब उन्होंने वहां घर लिया तो हमें भी वहां बुलाया गृह प्रवेश की पूजा के लिए। महीने के दूसरे शनिवार के दिन जब छुट्टी थी, हम गए वहां पर, और भी कुछ उनकी जान पहचान वाले लोग वहां आए हुए थे। थोड़ी देर में वहां पंडित जी भी आए और पूजा करनी शुरू की। अब ये जो घर था, इस घर के पास एक काफी पुराना सा और बड़ा सा बरगद का पेड़ था, जो कि नीचे से तो हरा भरा था लेकिन ऊपर से सूख चुका था। ऐसा माना जाता है कि अगर कोई बरगद का पेड़ ऐसे हो तो उसे अच्छा नहीं मानते। ऐसे पेड़ों पर ब्रह्म राक्षस होते हैं, ये माना जाता है। साथ ही साथ उस पेड़ की डालियां उस घर की छत से भी टकरा रही थी, मतलब छत को छूते हुए वहां नीचे की ओर लटक रही थी। तो इस पर पंडित जी की नजर पड़ी। उन्होंने कहा अंकल जी को कि आपको इन्हें हटवा देना चाहिए था, ऐसे ठीक नहीं होता। अगर किसी के घर पर बरगद की डालियां छू रही हो तो अंकल जी ने कहा ठीक है, जैसा आप कहें पंडित जी। पंडित जी ने पूजा शुरू की। जो कोई लोग वहां आए हुए थे सब वहीं आसपास में उनके साथ कुछ दरी वगैरह बिछा के बैठ गए थे। बीच में अग्नि प्रज्वलित की थी और पंडित जी अपने मंत्र वगैरह पढ़ने में लगे थे। उन्हें अभी 2 मिनट ही हुए होंगे कि ऐसा लगा, ऐसा सुनाई दिया, जो वो मंत्र पढ़ रहे हैं उनके साथ साथ वो मंत्र कोई और भी पढ़ रहा है। पंडित जी थोड़ा रुके तो वो आवाज भी बंद। फिर उन्होंने मंत्र पढ़ने दोबारा से शुरू किए। उन्हें फिर लगा जैसे कि कोई और भी उनके साथ वो मंत्र दोहरा रहा है, वो मंत्र पढ़ रहा है। पंडित जी ने वहां बैठे लोगों से पूछा कि आप लोगों ने कोई आवाज सुनी? तो हमने कहा कि कैसी आवाज पंडित जी? उन्होंने कहा मेरे साथ साथ कोई और भी मंत्र पढ़ रहा है, और हम में से वो आवाज किसी को भी नहीं सुनाई दी थी। पंडित जी ने पूजा दोबारा शुरू की और मंत्र पढ़ने लगे। उन्हें फिर लगा कि उनके साथ साथ कोई और भी है, किसी और की भी आवाज सुन पा रहे थे वो उन मंत्रों को दोहराने की। इस बार उन्होंने इस बात पर ध्यान ना देते हुए पूजा संपन्न की, सबको प्रसाद दिया और अंकल जी से अकेले में बात की। उन्हें बताया कि आपके घर में कोई दोष है, आप मानो या ना मानो पर आपने ये घर गलत ले लिया है, आपको इसके बारे में पहले पता कर लेना चाहिए था। अंकल जी ये बात सुन के थोड़े परेशान से हो गए थे। एक आम इंसान अपनी जिंदगी भर की जमा पूंजी से एक घर बना पाता है, और कोई आपसे आके एक झटके में कह दे कि आपने ये घर गलत ले लिया है, तो सोचिए आपकी भी हालत क्या होगी। अंकल जी ने कहा तो पंडित जी अब इसका कोई उपाय बताइए, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि इससे मेरे परिवार में कोई दिक्कत आए, उन पर कोई असर पड़े। देखिए, इंसान चाहे जैसा भी हो हमेशा अपने परिवार का भला ही चाहता है। पंडित जी ने कहा कि मुझे 2 दिन का समय दो, मैं फिर आपको बताता हूँ। उन्होंने अपनी दक्षिणा ली और चले गए। हम सब ने खाना वगैरह खाया और वहां से चल दिए। अंकल जी घर के बाहर उस बरगद के पेड़ की ओर देख रहे थे, सोच रहे थे कि उन्होंने ये घर लेके कोई गलती तो नहीं कर दी। उस रात अंकल जी आंटी के साथ किचन में थे और उनके बच्चे दूसरे कमरे में स्कूल का होमवर्क कर रहे थे। अंकल जी चुपचाप से थे, क्योंकि दिन वाली बात अभी भी उनके मन में थी। उन्होंने आंटी जी को ये बात बताई तो आंटी जी ने कहा कि हम कुछ करवा लेंगे, आप फिक्र मत करो। वो बच्चों को उनके कमरे में देखने गई तो बच्चे आराम से अपने काम में लगे हुए थे। अंकल जी जब खाना बना रहे थे तो उन्हें कुछ आवाजें सुनाई देने लगी, जैसे कोई मंत्र पढ़ रहा हो।
उन्होंने वो आवाज सुनते ही झट से खिड़की के बाहर देखा। बरगद का पेड़ चुपचाप एकदम शांत खड़ा था। उसके नीचे किसी ने दिया जलाया हुआ था। अंकल जी ने यहां वहां देखा पर कोई नजर नहीं आया, मगर उनके कानों में वो आवाज अभी भी गूंज रही थी। पीछे से आंटी आई। क्या हुआ, आप यहाँ क्यों खड़े हो? कुछ नहीं, बस ऐसे ही कुछ देख रहा था। खाना बना के बच्चों के साथ खाना खाया और फिर सोने चले गए। बच्चे अपने कमरे में आराम से सो रहे थे और अंकल जी, उनकी तो नींद ही उड़ी पड़ी थी जब से पंडित जी ने बताया था। वो रात में उठ के फिर से उस पेड़ को खिड़की से देखने लगे। तभी उन्हें कुछ आवाज सुनाई दी। बच्चों के कमरे से कुछ मंत्र वगैरह पढ़ने की आवाज आ रही थी। अंकल जी दौड़ के उनके कमरे की तरफ भागे। देखा तो बच्चे आराम से सो रहे थे और वो आवाज वहीं कहीं से आ रही थी। तभी आंटी जी के चीखने की आवाज आई। अंकल जी जाके देखते हैं तो आंटी अभी भी सो रही थी और फिर अचानक से उन्हें किसी के हंसने की आवाज सुनाई दी, जो कि बहुत भयानक हंसी थी। वो खिड़की के पास खड़े रहे और बस उस पेड़ को देखे जा रहे थे। जैसे तैसे सुबह हुई। वो सारी रात ठीक से सो नहीं पाए। उन्हें इंतजार था कि पंडित जी कुछ बताएंगे, पर उस दिन उनका फोन नहीं आया। अगले 2-4 दिनों तक उनका कोई फोन नहीं आया। फिर थक हार के अंकल जी ने खुद उनको फोन किया तो पता चला कि वो अस्पताल में एडमिट हैं। उनके घर वालों ने बताया जब वो आपके यहाँ से पूजा करके घर लौट रहे थे तो उनकी स्कूटी का एक्सीडेंट हो गया था। अभी उनकी हालत ठीक है पर किसी से बात नहीं कर सकते। आपको कुछ जरूरी काम है तो थोड़ा इंतजार कीजिए, पहले वो थोड़ा ठीक हो जाए। और अंकल जी ने फोन काट दिया। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है उनके साथ। पिछले 2-4 दिन बड़े मुश्किल से बीते थे। रात होने को थी। जैसे जैसे रात होती अंकल जी को फिक्र होने लगती, क्योंकि हर रात वहां कुछ ना कुछ अजीब हो रहा था। अंकल जी घर के नीचे जाके मेन गेट पर बैठ गए, ये देखने के लिए कि दिया कौन जलाता है। रोज रात को वहां दिया जलता था। 12:15 बजे वहां एक आदमी आता है जो दिया जला रहा था। अंकल जी उसके पास जाके पूछते हैं, आप कौन हैं और यहाँ दिया क्यों जलाते हैं? उन्होंने बताया कि ये घर पहले जिनका था वो मेरे करीबी मित्र थे। उनकी आत्मा की शांति के लिए मैं यहाँ रोज दिया जलाता हूँ। आज थोड़ा लेट हो गया, कुछ काम पड़ गया था। अंकल जी ने पूछा कि आपसे कुछ बात करनी है। दरअसल मैं जब से इस घर में आया हूँ कुछ ना कुछ अजीब हो रहा है मेरे साथ। मुझे पंडित जी ने भी बताया था कि कुछ तो है यहाँ पे, और जब वो जा रहे थे तो उनका एक्सीडेंट हो गया। ऐसा क्या है इस घर में? तो उस आदमी ने बताया कि इस घर में आपसे पहले भी कई लोग रहने आए हैं, पर कोई ज्यादा दिन तक रुक नहीं पाया। किसी के साथ कुछ हो जाता था, किसी के साथ कुछ। मेरे मित्र ने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, पर लोगों ने उसकी शराफत का बहुत फायदा उठाया। शायद यही वजह है कि अब उसकी आत्मा नहीं चाहती कि इस घर में कोई रहे। मैं आपको यही कहूंगा कि कुछ गलत तरीके से इस घर का इस्तेमाल नहीं करना, मत करना, और ना ही कुछ छेड़छाड़ करना। इतना कह के वो चला गया। अंकल जी घर में वापस आ गए। बच्चों के कमरे में देखा तो वो आराम से सो रहे थे। आंटी भी अपने कमरे में सो रही थी। उस रात घर में कुछ नहीं हुआ। अगले दिन अंकल जी किसी दूसरे पंडित जी को घर लेकर आए। उन्हें सारी बात बताई। उन्होंने घर में सुख शांति के लिए पाठ किए। लगातार 7 दिनों तक वो रोज आते और पाठ करके चले जाते। 8वें दिन जब पंडित जी आए तो उन्होंने पाठ करने के बाद उस बरगद के पेड़ को देखा तो वो पेड़ ऊपर से भी हरा भरा होने लगा था। पंडित जी ने कहा कि अब मुझे नहीं लगता कि मुझे यहाँ पे आने की जरूरत है। आप हर शाम इस पेड़ के पास एक दिया जलाया कीजिए। इस घर के सारे दोष अब दूर हो चुके हैं। इस पेड़ का हरा भरा होना इस बात की निशानी है। घर के आसपास पेड़ों का सूख जाना ये बताता है कोई नकारात्मक ऊर्जा है आपके घर के आसपास, या शायद आपके घर में, जो नहीं चाहती कि वहां आप रहें।
ये बातें सुनने के बाद अंकल जी ने पंडित जी का धन्यवाद किया और वो चले गए। जाने से पहले उन्होंने पहले जो पंडित जी आए थे उनके बारे में बताया, तो पता चला कि बहुत पहले इस घर में वास्तु दोष के नाम पर इस घर के पुराने मालिक से ना जाने कितनी बार पूजा करवाई थी, और ऐसा करके वो बस उन्हें लूट रहे थे, उन्हें डरा रहे थे कि घर में ये करवा लो वो करवा लो, पर असल में इस घर में कुछ था ही नहीं। शायद उन्हें इसी की सजा मिली है। पंडित जी अपनी दक्षिणा लेकर चले गए। रात के वक्त जब अंकल जी खिड़की से उस पेड़ को देख रहे थे तो उन्हें जरा भी अजीब नहीं लगा। वो घर के मेन गेट पर आए, वहां एक दिया जलाया, पेड़ के पास एक दिया जलाया और दोनों हाथों को जोड़कर सिर झुकाकर कहा कि आपके घर को कभी कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, ये घर अब मेरा भी घर है। इतना कहते ही एक हवा का झोंका उन्हें छूकर चला गया। उन्होंने ऊपर पेड़ की तरफ देखा, उसकी डालियां हिल रही थी और पत्ते लहरा रहे थे, जो शायद ये बता रहे थे कि अब तुम इस घर में सुरक्षित हो।